बथवा भी बोलते हैं, सिंध में मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। और यहाँ साबुन का टुकड़ा, उस पे से इसका पाँव स्लिप हुआ है, एक दफ़ा स्लिप हुआ है और इसका सर जा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज का व्लॉग शूट कर रहे हैं। मैं बनाने लगी हूँ साग, और आपको पता है कि सर्दियों की सौगात साग कितना, भाई मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद है, इनके पापा को बहुत पसंद है, इवन के मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को हर वो चीज़ खिलाती हूँ जिसमें सब्जियाँ ज़्यादा खिलानी चाहिए, जिसमें मल्टी विटामिन होते हैं। तो गाइस साग को अच्छी तरह धोया जाता है। मैंने पहले इसको बहुत अच्छे तरीके से डोल में डाल के धो लिया था, ये देखें अभी। और ये भी मैंने डोल में धो के डाला हुआ है, क्योंकि इसके अंदर इतना होता है बहुत ज़्यादा रेत, नीचे मट्टी रेत होता है, क्योंकि ज़मीन में लगता है, तो लिहाजा आपको पता है कि गुर्दे रेत की वजह से ज़्यादा ख़राब होते हैं, जिससे पथरियाँ बनती हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था पानी चढ़ाने के बाद मैंने साग का आपको इतनी दफ़ा तरीका बताया हुआ है, मैं कोई तरीका शरीका आज शेयर नहीं करूंगी। और आज मैं वैसे भी बनाऊंगी छोटा सा व्लॉग, क्योंकि बड़े व्लॉग आप देखते नहीं हैं और फिर यूट्यूब हमारे इंप्रेशन डाउन कर देता है। नमक और हल्दी डाल के हम इसके अंदर साग को डाल देंगे, ऐड कर देंगे सारे को, ये पकता रहेगा। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने साग इसमें ऐड कर दिया, और अभी हम ये डोल वाला साग भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये 1 मिनट, ये डोल वाला साग भी मैंने ऐड कर दिया, लेकिन मैं इसको फिर भी एक दफ़ा, ये देखें इसमें ज़रा सा भी नीचे रेत नहीं है, ये देखें, क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से इसको धोया है, लेकिन एक दफ़ा फिर भी मैं इसको पानी से निकालूंगी। गाइस जान तो जहान है, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। 2 मिनट की आप उसके लिए मेहनत के लिए अपना खाना वगैरह, अपनी ये चीज़ें ख़राब ना किया करें प्लीज़ खुदा। जो भी बनाएं आप साफ़ सुथरा बनाएं, साफ़ सुथरे हाथों से, और ख़ास तौर पे मेथी हुई, पालक हुई, ये साग हुआ, बाथू वगैरह, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से धोना पड़ेगा। कैमरे के पीछे बैठी हुई है बहुत, वो बात कुछ यूँ ही है, वो कह रही है जल्दी जल्दी व्लॉग बनाएं, बात कुछ यूँ ही है। बात बता दूँ, वॉशरूम में मैं ये नहाने के लिए गई है, वहाँ पड़ी थी छोटी साबुन का टुकड़ा, उस पे से इसका पाँव स्लिप हुआ है, एक दफ़ा स्लिप हुआ है और इसका सर जवार के साथ टकराया है। अरे बाबा, जब एक दफ़ा तुम गिर चुकी हो, कम से कम उस इतने भी क्या गफलत के साबुन के टुकड़े को उठा के तुम ऊपर रख दो या वॉशरूम में फेंक दो कहीं। साबुन का टुकड़ा नहीं उठाया, दोबारा जैसे ही कपड़े पहनने लगी है फिर पाँव फिसला, और जाके जब गिरी है ना बहुत बुरे तरीके से, सर भी दोबारा दीवार में लगा, जिससे इसके घुम्मड़ बन गया है, जिसको गोला कहते हैं घुम्मड़, सर में वो बन गया, और घुटने पे इसके आई है चोट, जिसकी वजह से ये चल फिर नहीं पा रही और हल्का हल्का चल रही है, दर्द हो रहा है घुटने में। आज इसने की है स्कूल की छुट्टी, और आज मेरे सारे बच्चों ने स्कूल की छुट्टी की है, क्योंकि किसी के सर में दर्द था, किसी की हड्डियों में दर्द हो रहा है। सिर्फ आज ये लगा रहे थे बहाने, नहीं इसके बड़ी से छोटे वाली बेटी को वाकई चोट लगी है, बाकी बहुत मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। सबसे छोटी बेटी मेरी 5 साल की अब हुई है, तो आप खुद लगा ले, आगे 7 साल का एक बेटा है, उसके बाद 8-9 साल की एक बेटी है। तो उनका ना दिल नहीं चाह रहा था, मेरे बच्चे छुट्टियां नहीं करते बिल्कुल भी, स्कूल की छुट्टियां ना मैं करती हूँ, ना मैं करवाती हूँ, ना ही मेरे बच्चे करते। आज कहने लगी वो, मम्मा मेरी भी ना टांगों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। तो वो जाहिर है जो छोटे 2 बच्चे हैं ना, वो उसके साथ ही, बड़ी बेटी के साथ ही स्कूल चले जाते हैं। अगर वो ना स्कूल जाए तो सारे छुट्टी करते हैं, लिहाजा उसने छुट्टी की, मैंने कहा चलो सारे छुट्टी कर लो। इतना शोर शराबा, मैं छुट्टी करवा के पछताई, यकीन करें इतना शोर कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, बयान नहीं कर सकती। अभी आपको शोर इसलिए सुनाई नहीं दे रहा होगा, मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, उनको कमरे में बिठा के मैंने कहा तुम आराम से यहाँ लेट के सो, मैंने कहा और मैं व्लॉग शूट करना है, मुझे शोर सुनाई ना दे। मेरे बच्चे कहना मानते हैं, ये नहीं है कि बच्चे कहना ना मानते हो, तो लिहाजा इसलिए शोर नहीं है। माशाल्लाह से किचन के हालात कुछ यूँ हैं, ये देख लेंगे। आज बाबा एक बच्ची के पेपर शुरू होके ख़त्म नहीं होते, दूसरे के शुरू हो जाते हैं, दूसरे के ख़त्म होते हैं, तीसरे के शुरू हो जाते हैं। मैं तो घन चक्कर बन गई हूँ। अभी बड़ी से छोटी वाली बेटी के पेपर ख़त्म हुए थे, सबसे जो बड़ी बेटी है साल की, कॉलेज जा रही है, उसके पेपर शुरू हो गए। सारा काम मेरे नाजुक कंधों पे, यकीन करें। ऊपर से मुझे शाटिका का पेन, मैं किस तरह काम करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह सुबह उठ के मैंने नाश्ता भी बनाया, घर की सफाई, तो फिर भी बच्चियाँ कहते हैं ना कि माँ की छवि होती हैं, तो ना बच्चियाँ बहुत एहसास करती हैं माँ का। बच्चियाँ तो फिर भी पेपर होने के बावजूद भी इसने कहा नहीं मम्मा आप इतना काम कैसे करोगे, आपको दर्द होता है, चले सफाई मैं कर देती हूँ। जो उससे छोटे वाली है उसके घुटने में चोट है, जो उसका आसरा था वो भी ख़त्म हो गया। ये क्या है, यकीन मानो मैं तो समझ नहीं पा रही
कि इतना काम और ऊपर से बच्चों के पेपर, ऊपर से बच्ची को चोट लगना। मैंने कहा ले भाई मैं तो गई, सारा काम मेरे कंधों पे आ गया। जो बेटे होते हैं वो माँ के इतने करीब नहीं होते, वो नहीं इतना काम करके देते, लेकिन बेटियां बहुत माँ के करीब होती हैं। सो गाइस बातें तो होती रहेंगी। ये हम अभी धोएंगे किचन। और ये देखें, ये हमने आटा गूंदा था सुबह, गूंदा तो मैंने ही था, खैर से नाश्ता भी मैंने बनाया था। तो मैंने बड़ी बेटी को बोला था कि थोड़ा सा आटा बचा है, आप वो उठा के प्याली में डाल के रख दो। ये देखिए अभी तक ये डाल के रखा। और अगर ये गर्मियाँ होती है, अब तक का आटा यहाँ ख़राब हो चुका था। आपको पता है कि सिंध में कितनी शदीद गर्मी पड़ती है। सो गाइज कहीं मत जाइएगा, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। गाइज मिलते हैं आपकी बहन आपको छोटे से ब्रेक के बाद, साथ जुड़े रहिएगा हमारे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो गाइज बर्तन वगैरह मैंने सारे धो दिए, मैंने किचन नहीं धोया क्योंकि आपको पता है कि साग पकेगा तो किचन कितना मैसी हो जाता है। तो गाइज यहाँ पे हमारा बन रहा है साग, ये बॉयल हो रहा है। और आज हम चलते हैं अपनी, दिखाते हैं मैं आपको, मैं बनाऊंगी अभी। ये देखिए पालक, मेथी और बाथू। शुक्र है कि बाथू मिलना शुरू हो गया। साग में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, जिससे टेस्ट आता है, वो बाथू का होता है। और गाइस यकीन करें आप, आई बैठ जाओ। तो गाइस जितनी मेहनत मैं कह रही हूँ, इतनी मेहनत साग बनवाई में नहीं लेता, पकाने में नहीं लगती जितना ये बनाने में लगती है। बेइंतहा यकीन करें मेहनत का काम है। और बेचारी अकेली औरत हो तो कोई साथ देने वाला नहीं है भाई, क्या करें। अब ये माशाल्लाह से इतनी मेथी ले आए हैं इनके पापा, जबकि मैंने इतनी मेथी ये डाली भी नहीं। मैंने साग में बहुत कम मेथी डालती हूँ। ये मेथी है, पालक है, और ये है हमारा बाथू, जिसे हम भाई पंजाब में हम इसे बाथू भी बोलते हैं, और भी बोलते हैं। सिंध में मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, और यहाँ की को भी कुछ और बोलते हैं, हुरवा, पता नहीं क्या किस तरह सिंध में बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं घर से बाहर निकलती ही नहीं हूँ। इसलिए लिहाजा मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है कि सिंधी कैसी लैंग्वेज है, क्या बोलती है। सिंधी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ना समझ आती है ना ही मुझे बोलनी आती है। सो गाइज मैं लूँगी एक बड़ी सी ब्रेक, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें बनाने के लिए कितनी मेहनत दरकार है। तो गाइज फिर भी आप सपोर्ट ना करें, बुरखे में रह के मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें अगर न्यू आए हैं। बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मेरे ब्लॉग के मसूल हो जाएं। तो गाइज मिलते हैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये सब समेटने के बाद, संवारने के बाद बहुत टाइम लगेगा इसमें। सो गाइज साग हमारा बन गया, और ये हम निकाल रहे हैं साग का पानी। और ये जो मैंने नीचे रखा है ना, ये बाउल, ये रखा है, ये हम इसमें सारे मल्टी विटामिन है ना साग के, ये हम डालेंगे मुर्गियों का पानी। तो गाइज साग का पानी हमने निकाल लिया। अब इसके अंदर गाइज मैं डालने लगी हूँ, मैं एक ही दफ़ा साग का पानी नितारती हूँ, लोग दो दो दफ़ा भी नितारते होंगे, वो नितारते होंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ पालक, कटी हुई मेथी और बाथू, जिसे बथवा बोलते हैं। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। देखिए मैंने अच्छे से धोया है गाइस, बिल्कुल अच्छे से, ताकि इसमें कोई रेत ज़र्रा कुछ भी ना रहे। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अब पानी। ये हमने गाइस पानी ऐड कर दिया, और ये फ्रेश बिल्कुल ताज़ा साग है जो अभी अभी खेत से लेके आए थे। इनके पापा ने मंगवाया था, क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो हमें साग इजीली मिल जाता है। इसके अंदर जो जो चीज़ें डलेगी अब इसमें लहसुन प्याज, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस यहाँ से ये देखें, ये मैंने सारा मेथी पालक का ये वो ठीक कर लिया। ये इतनी सी मेथी बची है, इसको हम कट करेंगे, अभी काटेंगे चुन के, और इसको मैं धूप में सुखाऊंगी। जो यानी 3-4 और गुच्छियाँ इसके पापा लेते आएंगे तो वो काट के सुखा लेंगे, क्योंकि सारा साल मैं मेथी अपने घर की कड़ी में हर चीज़ में डालती हूँ। जो हमने साग में डालेंगे हरी मिर्ची हैं, टमाटर हैं, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। शुक्र है कि इनके पापा आ गए थे, उन्होंने जल्दी से मेरे साथ सारा सामान कट करवा दिया। ये अब हम डाल देंगे इसके अंदर। तो गाइज़ फिर व्लॉग हो जाता है बहुत बड़ा, इतना लंबा कि आप देखते नहीं हो, फिर हमारा CTR अच्छा नहीं आता। तो गाइज़ ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। गाइज मिलते हैं कल के व्लॉग में, नए जज्बे, नए उमंग, नए लगन और नए दिन के आगाज़ के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।